हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज रहेंगे, जैसे रिलेशन फंक्शन उठाएंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई और क्लास 12 के सारे रहेंगे, क्लास 11 के भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे। उसके बाद आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर दो, तो उस क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगर वो रियल में अच्छा क्वेश्चन होगा, जेन्युइन क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसका भी हम सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि काफी टाइम बाद वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उसका रीजन तो ये सिंपल है कि हम अभी तक अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे थे, tsmclasses.com। आप विजिट करिए इसको। अभी फुल सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, क्लास 11 का पूरा मैथ का सिलेबस अपलोड हो गया है। ठीक है, साथ में हम काफी चीजें उसमें कर रहे हैं, तो बहुत वर्क है, थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज के लिए। हमने मैक्सिमम वर्क कर दिया है। ठीक है, अब कंटेंट अपलोड हो रहा है। आप जाओगे तो कोर्स करके एक सेक्शन आएगा। कोर्स में आपका क्लास 11, 12, आईटी जेई, आईटी का रहेगा, एनडीए का रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम यही ऐड कर रहे हैं। क्लास 11 में अगर आप जाओगे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो ऐड हो जाएगी। सेम क्लास 12 में है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब सिर्फ मैथ में ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ मैथ डाल दी है। मैथ में आप जाओगे, मैथ के सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आप पढ़ सकते हो वहीं पे। हैंड रिटन नोट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, बहुत ही मिनिमल प्राइस रखे गए हैं। काफी ज्यादा वर्क है, बहुत ज्यादा पैसे खर्चा होते हैं, लेकिन फिर भी ये आप जिनके पास पैसे नहीं है वो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है आप फ्री में पढ़ सकते हो। परचेज करना है, डाउनलोड करना है, तो उसका भी ऑप्शन है कि आप ये हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अच्छे स्टूडेंट्स, टॉपर्स के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो रहेंगे। साथ ही आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एनसीईआरटी का सोल्यूशन रहेगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज लिंक दिए होंगे, आपको बस उन पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। और क्या एक्स्ट्रा है, आरडी शर्मा भी मिलेगा आपको। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। धीरे धीरे कंटेंट अपलोड हो रहा है। ठीक है, आपको मैथ्स का जो पूरा अपलोड हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्लीज विजिट करिए। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, कंटेंट देखिए, कोई भी अगर कमी लगे तो आप उस कंटेंट को सही भी करवा सकते हैं। अगर जो बच्चा उस कंटेंट को सही कराता है उसका नाम हम वीडियो लेक्चर में भी आप उसका नाम मेंशन करेंगे कि इस स्टूडेंट ने ये गलती बताई है। ठीक है, सेम यहाँ पे रहेगा। अब हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ये रहेगा कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हमको अच्छा लगेगा, जिस स्टूडेंट ने पूछा है, उसका नाम के साथ हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने पूछा था, जिसका सोल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते। रिलेशन एंड फंक्शन का ये क्वेश्चन अच्छा है। एक्चुअली हम कोशिश वही करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दें जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या है कि एक रिलेशन आर है, ठीक है, जो सेट ऑफ लाइंस एक सेट है। देखिए, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारी चीजें पढ़ रखी नहीं पढ़ी है तो आप बेसिक पढ़िए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से पहले रिलेशन फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट है, एल नाम का सेट दे रखा है जिसमें लाइंस का कलेक्शन है। ठीक है, और रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि L1 L2 ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, L1 L2 रिलेशन में है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या आएगी, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो जो जो पेयर आपस में पैरेलल शो करेंगे उनको इस रिलेशन में रखा जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल से प्रूव कर रखी है, आप देखिए जाके। अगर आप एक बार देखोगे तो आप भूलोगे नहीं क्या चीजें होती है। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैंने बता दिया। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये मेंशन करना है, ये चेक करना है, शो करना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि उनको बस शो करके दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बता रखी है। सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सारी चीजें देख लेंगे। ये चीजें अगर आपको
कोई किसी भी पार्ट में दिक्कत है, पहले आप बेसिक देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है, एक L नाम का सेट है जिसके अंदर लाइंस है L1, L2, L3 से लेकर के Ln मान लेते हैं, सारी लाइंस है जो एक प्लेन में है, 2D लाइंस है सारी, जैसा इन्होंने बता रखा है। अब कह रहा है कि एक रिलेशन है R, जिसमें वो ही पेयर लिए जाएंगे जिनके बीच रिलेशन क्या होगा, वो ही R में होंगे, जिनके बीच रिलेशन होगा कि वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, ये बता रखा है। तो कहना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि क्या गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं भैया, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है तो हर एक एलिमेंट का डबलेट होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट अगर सेट में दे रखा है, जिस सेट में रिलेशन बना है, तो उसका मतलब होता है कि उसका डबलेट भी होना चाहिए। L, L, हम जनरल बात कर रहे हैं सभी के लिए, तो हम किसी को नाम नहीं देंगे कि कोई भी लाइन हमने जनरल लाइन ली, L सबको रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी L हो सकती है, वो सेट L में है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका डबलेट भी हमें कहाँ मिलेगा, रिलेशन में। अब अगर ये डबलेट रिलेशन में मिलेगा तो इनके बीच ये रिलेशन होना चाहिए। तो भैया एक लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है, यानी हम लिख सकते हैं कि L पैरेलल है L के, बिल्कुल होती है हमेशा, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। यही क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा अगर हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम यहाँ क्वेश्चन एक चेंज करके देंगे आपको, वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, वो आपको ट्राई करना है। अभी यहाँ पे देखिए, यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो उसका डबलेट होना चाहिए। तो अगर डबलेट ये रिलेशन में होगा तो इनके बीच ये रिलेशन है, चेक कर लेते हैं जरा। हाँ, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, आप कोई भी लाइन बना दो अपने आप के पैरेलल होती ही है। ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे चेक करते हैं दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, नाम से ही पता चलता है सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। आप मिरर के अलावा खुद को देखते हो, एक सिमेट्रिक ही तो दिखता है। कहने का मतलब है कि ए बी है रिलेशन में, तो उसी रिलेशन में उसकी मिरर इमेज बी ए बी होनी चाहिए, ऐसा मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट L1 L2 हमारे L सेट में है। ठीक है, L1 L2 दो लाइन हमें डिस्कस करनी है। L1 L2 दो हमारी L में है, देन L1, L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी उल्टे में भी यही रिलेशन होना चाहिए। ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, इसलिए यार आप पहले बेसिक जरूर पढ़िए। ठीक है, तो अगर L1, L2 रिलेशन में है, ठीक है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि L2, L1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। तो L1 L2 रिलेशन में इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल होगी L2 की। तो भाई एक लाइन पैरेलल है दूसरे के, कह सकते हैं कि हम ये L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये इसके पैरेलल है, या हम उल्टा बोल दें कि L2 ये है, L1 ये है, L2 L1 के पैरेलल है। बात तो एक ही रहेगी। तो बिल्कुल जब ये रिलेशन इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे भी वही रिलेशन रहेगा, L2 पैरेलल है L1 के, यानी ये एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक को शो करता है कि अगर ये एलिमेंट है तो इसका अपोजिट वाला एलिमेंट भी सिमेट्रिक एलिमेंट भी मिलता है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, लास्ट वन बचता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता क्या, पहले समझ लेते हैं कि A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C अगर रिलेशन में है। ये एक्चुअली उस तरीके से समझिए, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जिससे हम A से B गए और B से C गए, A से B, B से C, तो फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, AC का हुआ, यानी A से B प्लस B से C, तो हमको क्या मिल गया, सीधा AC मिल गया। आपने ये पढ़ रखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि अगर A से B और B से C आपके रिलेशन में है तो भैया A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है ट्रांजिटिव में। ये मस्ट क्यों बोल रहे हैं
कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना कंपलसरी है, और अगर ऐसा ही नहीं है तब भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। ये चीज मैंने विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रखी है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सिर्फ एक रिलेशन है जिसमें हमने सिर्फ ये दे दिया कि 1,2 एक ही एलिमेंट है, कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो। छोटी सी वीडियो, एक ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, आप देख सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम वैसे भी नहीं रहता है, फालतू चीजों के लिए बहुत टाइम रहता है, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। बस हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा मिलेगा तो फिर ये होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं जरा कंडीशन। अब हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 लाइन माननी पड़ेगी। लेट L1, L2 एंड L3, 3 लाइन्स हम लेके चल रहे हैं। ये सारी सेट L में है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन L1, L2 हमारा R में है, ठीक है, एंड L2, L3 हमारा रिलेशन में है, ठीक है। अगर L1, L2 रिलेशन में, इसका मतलब है L1 पैरेलल है L2 के, L2, L3 रिलेशन में, तो इसका मतलब है L2 पैरेलल है L3। तो हमें चेक क्या करना है, बीच वाला एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट गायब हो जाता है। A से B गए, A से B, B से C, तो इसका मतलब डायरेक्ट A से C का रिलेशन होना चाहिए। तो A से B गए, B से C गए, यानी L1 से L2 गए, L2 से L3 गए, तो हमें L1, L3 का देखना पड़ेगा, यानी L1, L3 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा, ये चीज हमें चेक करनी है। अगर ये मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो इसको क्रॉस कर देंगे, यानी वो ट्रांजिटिव नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है पहले अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैसे। एक L1 लाइन है, हमने एक लाइन बनाई L1, ठीक है, ये लाइन L1 है, फिर L2 इसके पैरेलल है, तो ये हमने बना दी L2 है। फिर एक L3 जो है वो इसके पैरेलल है, तो हमने बना दी ये L3, ठीक है, ये लाइन L3 है। L1, L2 आपस में पैरेलल है, L2, L3 आपस में पैरेलल है। क्या चेक करें, क्या L1, L3 भी आपस में पैरेलल? बिल्कुल है, आपस में पैरेलल दिख रही है, यानी कि ये चीजें भी आपस में यही रिलेशन शो करेंगी, यानी L1, L3 भी आपस में पैरेलल ही होंगी। तो यानी अगर ये 2 पेयर है तो ये पेयर भी आपको कंपलसरी मिलेगा। ये प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे हमने बस दिखा दिया, ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ करा है कि L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, तो हमें पता चल रहा है कि ये भी आपस में पैरेलल होंगी। सो द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपको लिख लेना है, जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप फाइनली कह सकते हो कि ये जो पूरा रिलेशन दे रखा है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। ये एट लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर इस टाइप क्वेश्चन में। देखिए मैंने कहा था कि ये सेम क्वेश्चन बदल सकता है कि L1, L2 बिलोंग करते हैं R में, कंडीशन ये यहाँ पे रिलेशन दी होगी L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। पूरा सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे रिलेशन बदल दिया हमने। तब आपको ट्राई करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन है, पूरी लैंग्वेज सेम है, बस रिलेशन यहाँ पे 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है अप्लाई करना है। और कमेंट करके बताइएगा कि इक्विवेलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन, इससे कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि 2 ट्राइंगल दे देगा, एक सेट है जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। अब 2 ट्राइंगल के बीच में रिलेशन वो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्करेंट हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको डिस्कस करना है। तो ये उसी बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन से जरूरी नहीं है लाइंस के फॉर्म में दिया हो, फिगर्स के फॉर्म में भी आ सकता है। लाइंस में रिलेशन पैरेलल का हो सकता था, परपेंडिकुलर का हो सकता था। तो क्वेश्चन की वैरायटी कुछ भी हो, समझ में आना चाहिए आपको करना कैसे है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।